दादी जान, दादी जान, दादी जान, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। दादी जान, मैं एज़म के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। एज़म, दादी को पता नहीं लगने देना कि हम लोग पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। शाजी, तुम ज़रा जल्दी से अहमद के पीछे जाओ। अहमद अभी एज़म से कहता हुआ गया है कि वो पुराने घर की तरफ जा रहा है। वो जो पीछे मैदान में एक पुराना घर है ना, जहाँ लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। जाओ, इनको जल्दी से बुला के लाओ। अरे यार अहमद, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे यार एज़म, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। खामोशी से चले चलो, अगर मेरे साथ चलना है तो। मुझे लगता है ये दरवाज़ा इसका पीछे से है शायद। चलो पीछे से चल के देखते हैं, मज़ा आएगा यार, मज़ा करेंगे। अब तुम डरना नहीं। आओ आओ, देखो बिल्कुल खाली पड़ा है घर तो। लेकिन अहमद, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है यार। तुम आ तो गए हो मुझे लेके, अम्मी मेरी बहुत डांटेंगी मुझे। चलो मेरे ख्याल में चलते हैं। अरे यार एज़म, तुम बहुत डरपोक हो। डरने की क्या बात है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है घर, कुछ भी नहीं है। देखो, अरे यार कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही है कुछ। चलो सीढ़ी के नीचे जल्दी से छुप जाते, देखते। और ये अंधेरा छा गया बिल्कुल। अरे यहाँ आके हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या है इतना बड़ा साया है? ये क्या चीज़ थी? अरे एज़म, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ये घर तो मुझे लग रहा है कुछ है। चलो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागते हैं, निकलो यहाँ से इस कमरे से। और ये क्या, पूरा कमरा लाल लाल सा हो रहा है, अजीब सा। देखो अहमद, मैं जब ही कह रहा था, चलो यार बात मान लो, चलो। अरे ये क्या है अहमद, ये बिल्ली देखो, कितनी अजीब सी है, पीली पीली आंखें इसकी। और देखो, उई, उई। अरे भाई, फिर तो उन दोनों की जान पे बनाई। अहमद खड़ा देखता रहा और एज़म गिर गया नीचे। भागो जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ से आएगा रास्ता मेरे ख्याल में। यार हमें तो रास्ता भी नहीं मिल रहा, अब कहाँ जाएं हम लोग, किधर से निकलें बाहर? मेरे ख्याल में एज़म, हम लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देखो, हम जब जाते हैं किसी ना किसी कमरे में पहुंच जाते हैं, बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो लो, फिर वापस आ गए वहीं पर। अब क्या करें अहमद? यार मेरी अम्मी तो बहुत मेरी परवाह कर रही होंगी कि मैं कहाँ चला गया। इतनी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पर इसी कमरे में टहलते हुए, कभी उस कमरे में चले जाते, कभी इस कमरे में। अब बताओ क्या करें यार, कोई रास्ता निकालो यार। रुको, कोई आ रहा है लग रहा है। लो भाई, शाजी बाजी आ गई। ये क्या बदतमीजी है अहमद? तुम लोग बगैर बताए, दादी से परमिशन लिए हुए इस वीराने घर में आ गए, हत्ता कि तुम्हें पता भी है। चलो जल्दी से निकलो इस घर से। लोग तो दिन में भी नहीं आते यहाँ पर, पास से नहीं गुजरते। चलो जल्दी जल्दी, कितना खौफनाक ये घर है। तुम लोग बात नहीं समझते, ना सुनते हो किसी की। और उधर दादी का बुरा हाल, टहल टहल के कि वो दोनों बच्चे और शादी भी उसे देखने गई, अभी तक नहीं आई। उनकी तो जान पे बनाई। एज़म की अम्मी भी 2 चक्कर मार चुकी थी। दादी जान, मैं इनको ले आई। ये दोनों उसी वीराने घर में थे और इधर से उधर कमरों में टहल रहे थे। दादी जान, ये जो अहमद है ना, ये किसी की बात नहीं सुनता। शुक्र करो अहमद, मैंने सुन ली थी तुम्हारी बात कि तुम एज़म से कह रहे थे हम वीराने घर में चलते हैं, वो जो खाली घर है। बेटा वहाँ तो दिन में भी लोग नहीं जाते, डर के मारे। और एज़म की अम्मी इंतज़ार करिए। चलो जाओ एज़म, शाबाश। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे पूछ कर ही जाना चाहिए कहीं।
अगर हम अपने बड़ों को सही बता के नहीं जाएंगे तो किसी मुश्किल पड़ने पर उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। चलिए, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।